इसमें डिप्टी सीएम पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के अंतरात्मा को अपनी जगह आनी चाहिए। और आप देखिएगा इस पे हम विशेष रूप से इस पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे आज, कल और परसों में, और हम डिटेल भी लाएंगे क्योंकि हमारे प्रत्याशी ने हमको दिया भी है कि क्या क्या मामला इनका रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है, तो इस पे हम लोग विशेष रूप से करेंगे, काम करेंगे। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम जो बिहार के तारकिशोर प्रसाद हैं, उनके परिवार वाले को 53 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया, सरकारी ठेका। और तारकिशोर प्रसाद की बहू तक जो है नल जल योजना की ठेकेदार बन गई, और जिन्हें इस काम का कोई अनुभव नहीं है। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें डिप्टी सीएम पर ये आरोप लगाए गए हैं। दरअसल ये एक अंग्रेजी अखबार ने ये खुलासा किया है जिसमें नल जल योजना को लेकर बताया गया है। अंग्रेजी अखबार है द इंडियन एक्सप्रेस ने कटिहार जिले में नल जल योजना के ठेकेदारों की गहन पड़ताल की और उसमें ये बातें सामने आई कि बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जो कटिहार से विधायक भी हैं, चौथी दफा विधायक चुने गए हैं, उनके परिवार के लोगों को ठेके दिए गए 53 करोड़ रुपए के ठेका दिया गया। उसमें उनके बहू को भी ठेका दिया गया। और ये एक बड़ा खुलासा सामने आया। हम आपको बताएं कि तारकिशोर प्रसाद की बहू पूजा कुमारी, तारकिशोर प्रसाद के साले प्रदीप कुमार भगत, डिप्टी सीएम के करीबी प्रशांत चंद्र जायसवाल, ललित किशोर प्रसाद और संतोष कुमार, जो तारकिशोर प्रसाद के करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें 53 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। ये ठेके जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी पीएचईडी ने कटिहार जिले में नल जल योजना के 36 प्रोजेक्ट के लिए उनके रिश्तेदारों को दिए। तो ये बड़ा खुलासा हुआ और उसके बाद भारी बवाल मच गया है। और अब इस पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। आपको बयान सुनवाते हैं, क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। इसमें डिप्टी सीएम पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के अंतरात्मा को अपनी जगह आनी चाहिए। और आप देखिएगा इस पे हम विशेष रूप से इस पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे आज, कल और परसों में, और हम डिटेल भी लाएंगे क्योंकि हमारे प्रत्याशी ने हमको दिया भी है कि क्या क्या मामला इनका रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है, तो इस पे हम लोग विशेष रूप से करेंगे, काम करेंगे। लेकिन आप देखिएगा कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट मचाई जा रही है। आप बताइए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक कांस्टेबल के पास से 10 करोड़ रुपया मिला, आलिशान बंगला है, तो आप सोच सकते हैं कि जो अधिकारी लेवल के लोग हैं, मंत्री लेवल के लोग हैं, इन्होंने कितना जो है भ्रष्टाचार किया होगा। लेकिन क्या बड़ी मछलियां पकड़ी जाती हैं? कभी नहीं। बचाने वाला कौन है? नीतीश कुमार जी। तो इन सब में तो खुद सब लोग इन्वॉल्व हैं। एक मिनट पीछे कोई मत। ये मामला एक आया है, डिप्टी सीएम बिहार के हैं तारकिशोर प्रसाद जी। उन्होंने टेंडर में बंदरबार करते हुए 53 करोड़ अपने फैमिली मेंबर लोग को दे दिया है। देखिए, एक बात समझिए, इस मौजूदा सरकार में एक ही काम हो रहा है, सरकारी खजाने को लूटो, जनता के अधिकार को लूटो, गरीब के अधिकार को लूटो, आपदा पीड़ितों के अधिकार को लूटो। केवल ऊपर से नीचे केवल भ्रष्टाचार ही आपको नजर आएगा। और ये मामला तो हमारे कटिहार जिले में जो प्रत्याशी रहे हैं, हमारा संगठन है, उनके पास तो तारकिशोर जी के सारे चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये मामला जो उनके बेटे और बहू को 53 करोड़ रुपए काम देने की है, ये तो जांच का विषय है। इसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। और आप बताइए, हमने देखा बीजेपी के लोगों को कि बिजनेस करना जो है कोई अपराध नहीं। मतलब बीजेपी के लोग करें कुछ भी,
तो दूध का धुला हुआ लोग हैं। आश्चर्य है कि इस डिप्टी सीएम पद और जो मिनिस्ट्री है उनके मंत्रालय की भी जांच होनी चाहिए। भाई जिस प्रकार का मामला आ रहा है 53 करोड़ रुपए, ये तो एक्सप्लेन करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। और देखिए, बीजेपी के विधायक ने ही कहा था कि बीजेपी के मंत्री बिना घूस लिए हुए ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते। क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं की गई। नीतीश कुमार जी मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। सृजन घोटाला का फाइल खुल जाता है, नीतीश कुमार जी छुप जाते हैं, डुबक जाते हैं। नीतीश कुमार जी कोई एक्शन ले ही नहीं सकते। नीतीश कुमार जी की बस की बात है ही नहीं, तो अनुकंपाई मुख्यमंत्री हैं, बैसाखी पर हैं। उन्हीं की बात अगर की जाए तो उन्हीं के लोग जो हैं भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। चाहे सृजन घोटाला हुआ हो, बालिका गृह कांड हुआ हो, 7 निश्चय घोटाला हो, इसमें देखिएगा कई काम जो है 7 निश्चय का भी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि केवल जनता दल यूनाइटेड के लोगों को चुन चुन करके जो है ठेका पट्टी दिया जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर मसला है। इसमें मुख्य डिप्टी सीएम पे तो कार्रवाई। तो सुन लिया आपने, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागेगी क्या। दरअसल वो पिछले दिनों की याद दिला रहे हैं जब वो खुद डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उन पर आरोप लगे थे और उसके बाद नीतीश कुमार ने कह दिया था कि वो जनता के बीच जाकर सफाई दे, और नीतीश कुमार की अंतरात्मा जाग गई थी और उन्होंने आरजेडी से हाथ खींच लिया था। तो तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं कि आपके डिप्टी सीएम पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, पूरे परिवार वालों को ठेका दिया गया, जबकि उनका ठेकेदारी से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो अब नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा जागेगी क्या? तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल पूछ दिया है सीएम नीतीश कुमार से। तो अब बिहार की सियासत में ये बड़ा भूचाल खड़ा हो गया है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जो है बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। 53 करोड़ का ठेका परिवार वालों को दिया गया है। अब इसकी जांच की बात उन्होंने कही है और कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को अपनी अंतरात्मा को जगाना चाहिए। आपको बताएं कि उस दिनों जब अंतरात्मा जागी थी नीतीश कुमार की, तो उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ दिया था और फिर जाकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। तो अब जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागेगी क्या? अगर जागी तो बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आ जाएंगे क्या? बड़ा सवाल है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।